जय हिंद दोस्तों पूरी जिंदगी काम करें और सोचे कि जो संपत्ति मैं बना रहा हूँ अपनी मेहनत से सरकार को टैक्स देने के बाद में वो पूरा पैसा मैं आगे जाके अपने बच्चों को दूंगा। पर जब वक्त आए कि ये पैसा आप अपने बच्चों को दे तब सरकार कहेगी पहले टैक्स चुकाओ। टैक्स कितना चुकाएं? टैक्स चुकाओ 85% तक। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, मात्र 38 साल पहले भारत में कुछ ऐसा ही कानून था। ये टैक्स का जिन अब वापस बोतल से बाहर आ चुका है। कांग्रेस के एक नेता है सैम पित्रोदा, उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू दिया है और भारत में भी अमेरिका की तरह संपत्ति पर विरासत कर लगाया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने बताया कि किस तरह से अमेरिका में 55% तक विरासत कर लगता है। ऐसा टैक्स लगा करके अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको कम किया जा सकता है। चुनाव का वक्त है, ऐसे बयान आते ही राजनीतिक गर्मी और बढ़ गई और फिर आता है मोदी जी का ये बयान। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। इस बयान के जवाब में राहुल गांधी का भी एक बयान आता है और कहा कि हम ऐसे किसी भी टैक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, पर जैसा आपको पता है नेता नेता होते हैं। पर आप में से भी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भी ये जो लैंड और प्रॉपर्टी का मैटर होता है ये तो राज्य सरकार का मैटर होता है, इसमें हम टैक्स भी राज्य सरकार को देते हैं जब हम रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं। पर मैं बता दूं आपको, जो भारत का संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची है, उसमें जो पहली अनुसूची है जो सेंटर के राइट्स के बारे में बताती है, उसके पॉइंट नंबर 87 और 88 में इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की जो पावर है वो केंद्र सरकार को दी गई है। देखिए, राजनीति में कोई दूध का दूल्हा तो है नहीं, ऐसे में टाइम पर दोनों पार्टियों ने ऐसा टैक्स लगाने की वकालत की है। हम पहले समझते हैं इस टैक्स की शुरुआत कैसे हुई। बात है 1953 की। भारत सरकार ने देखा कि अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ी खाई है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब। सो कम करने की कोशिश नेहरू सरकार पहले कर चुकी थी साल 1951 में भूमि सुधार कानून को ला करके, पर अभी बहुत ज्यादा गैप था। ऐसे में सरकार लेकर के आई इनहेरिटेंस टैक्स। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संपत्ति जाए तब ये टैक्स लगता था और टैक्स भी कम नहीं लगता था। टैक्स मिनिमम जो लगता था 7.5% था, अधिकतम 85%। मान लीजिए आपकी संपत्ति 1 लाख रुपए की है तो टैक्स लगेगा 7.5%, पर संपत्ति अगर 20 लाख से ऊपर चली गई तो टैक्स लगेगा 85%। पर जैसा भारत में होता है, टैक्स लगा देने पर टैक्स आ नहीं जाता, लोगों तरह तरह के रास्ते निकाल दिए टैक्स बचाने के लिए। ऐसे में सन 1985 में एक ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि टैक्स की रकम से ज़्यादा टैक्स पर खर्चा हो जाता। मान लीजिए टोटल जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो हो रहा था 100 रुपये का, पर जो टैक्स लगाने के लिए जो मशीनरी लगी हुई थी उस पर जो खर्चा आ रहा था वो 100 रुपये से भी ज़्यादा आ रहा था। ऐसी कंडीशन सरकार ने इस टैक्स को ख़त्म करना ही सही समझा और तब के जो वित्त मंत्री थे वीपी सिंह जी, उन्होंने इस टैक्स को समाप्त कर दिया। हालांकि इस पर मोदी जी का बयान है कि ये इंदिरा गांधी की संपत्ति थी, उसको बचाने के लिए इस टैक्स को हटाया गया है। अब सवाल आता है कि क्या सन 1985 के बाद किसी सरकार ने कोशिश नहीं की इस टैक्स को वापस लाने के लिए? सोचा गया, कई बार सोचा गया। पहला सोचा गया 2011 में और फिर 2013 में। तब के जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने इसको वापस लाने की कोशिश की, हालांकि कभी लागू हो नहीं पाया। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी भी दूध की धुली नहीं है। 2017 और 2018 में अरुण जेटली ने इस टैक्स को लाने के लिए बहुत कोशिश की, पर बात बन नहीं पाई और टैक्स कभी आया नहीं। आपके मन में आ रहा हो कि बाकी देशों में भी ऐसा कोई टैक्स का कानून है, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में बहुत बड़े देशों में टैक्स के अलग अलग रेट्स लगी हुई है जहाँ पर इनहेरिटेंस टैक्स है। बात करें जापान और साउथ कोरिया की तो वहाँ रेट जो है 55% की है, फ्रांस में रेट 45% की है, अमेरिका और ब्रिटेन में रेट 40% की है। मैं आपको यहाँ याद दिला दूं कि सैम पित्रोदा ने रेट 55% बताई थी, पर एक्चुअल में अमेरिका में रेट 45% की है। इस टैक्स को लगाने में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत सारी है। क्या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम समझते हैं। भारत में लोग अपनी 7 पुश्तों के लिए प्लानिंग करते हैं। ऐसे में अगर आप ऐसा कोई टैक्स लगाओगे जिसपे 85% टैक्स देना पड़ रहा है तो लोग उसके बहुत रास्ते निकालेंगे। बेनामी संपत्ति बढ़ जाएगी, लोग व्हाइट इकोनॉमी की जगह ब्लैक इकोनॉमी को प्रेफर करेंगे, एक नंबर में पैसा रखेंगे नहीं। और एक जो सबसे बड़ी समस्या आएगी कि जो अमीर लोग हैं वो यहाँ पर रहेंगे ही नहीं, वो अलग देशों में चले जाएंगे, कोई दुबई चला जाएगा, कोई और चला जाएगा। पर दिक्कत आएगी आम भारतीय की, जो बाहर नहीं जा सकता वो भी टैक्स को बचा नहीं पाएगा और बड़ी दुविधा में फंस जाएगा। एक और बड़ी समस्या इस बारे में है कि जब आपने एक बार इनकम टैक्स ले लिया तो दोबारा विरासत कर लेना कितना सही है। वीडियो को खत्म करने से पहले बता दूं कि कुछ अमीर लोग भी हैं जो इस टैक्स के पक्ष में हैं।
जीरो था कि जो फाउंडर हैं निखिल कामत जी, उन्होंने हाल ही में 2022 के अंदर एक इंटरव्यू दिया था मिंट को, और उन्होंने इस टैक्स की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा टैक्स लगा करके हमें अमीर और गरीब के बीच पे गैप को कम करना चाहिए। जय हिंद।